नमो अर्हन्ताडं नमो युद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणबड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुत्थेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयण सार ग्रंथ और मुनिराजों की कैसी वृत्ति, कैसा उज्जवल रूप होता है और क्या दोष उनमें नहीं पाए जाते, इस पर हम सभी आचार्य श्री कुंद कुंद देव के चरणों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल की चर्चा में पुनरावृत्ति करी थी गाथा 98 के माध्यम से। रागादि मल से युक्त जीवों को अपना आत्म स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे मलिन दर्पण में रूप दिखाई नहीं देता, वैसा ही समझना चाहिए। इसको यदि हम सकारात्मक रीति से पढ़ें तो रागादि मल से रहित वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों को अपना आत्म स्वरूप पूरा दिखाई देता है, जैसे स्वच्छ दर्पण में रूप पूरा स्पष्टतया दिखाई देता है। ये कुछ चमत्कार ही है अंतः परिणति का, कि जब ज्ञान की विशुद्धता हो, जब सम्यक ज्ञान के दीप हृदय में जलते हो, तो उसमें चैतन्य स्वरूप वह प्रकाशमान होता ही है, वह स्पष्टतया दिखता ही है। और हमने कल यही भावना भाई थी कि हम सभी के भी हमारा यह प्रत्यक्ष स्वरूप अत्यंत परिणति में अनुभूत हमारी वेदना में, संवेदना में आवे और हम सभी अपने को जानकर ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक के आनंद में लीन हो पावे। ये वाली बात कल तक की चर्चा में आ गई थी। अब 99 नंबर की गाथा से आचार्य देव फिर आगे आने वाली कुछ गाथाओं में हमारे मुनिराजों के क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या दोष उनमें नहीं पाए जाते, इसकी चर्चा शुरू करेंगे। गाथा 99। दंडतय सल्लतय मंडित माणो असूय गोसाहु भंडन जायण सीलो हिंडति सो दीह संसारे। दंडतय त्रय, दंड त्रय तीन दंड, सल्लतय शल्य तीन, तीन प्रकार के दंड, तीन प्रकार के शल्य, मंडित मानो और मंडित मान शिखर पर जो हो, जो अभिमानी हो, असूय हो ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाला, ऐसा साहू, ऐसा जो साधु होगा वह भंडन जायण सीलो, और कैसा कि भैया कलह करने वाला हो या जायण याचना करने वाला हो, सो वह हिंडती भ्रमण करता है दीह संसारे, दीर्घ संसार में। मुनिराजों के कौन से दोष यदि प्रकट हो जावे, सो वे दोष उनके मुनिपना होने पर भी दीर्घ संसार के कारण होते हैं, दीर्घ संसार में परिभ्रमण की रचना कराते हैं। वे कौन कौन से दोष हैं
कि 3 दंड जिनके वश में नहीं है, सल्लतय और 3 शल्यों को ही जिन्होंने पाल रखा है और बहुत अभिमानी है, ईर्ष्यालु है, कलह करने वाले हैं, याचना करने वाले हैं, ऐसे साधु दीर्घ संसार में भ्रमण करते हैं। दंड क्या होते हैं 3 प्रकार के, कि इसकी चर्चा कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। मन, वचन व शरीर की सावध्य दोषपूर्ण प्रवृत्ति दंड रूप से कही जाती है। हमारे मन वचन का ये 3 योग जो है ना, इन दोषपूर्ण प्रवृत्ति हो, ये अपने नियंत्रण में ना रहे, इनकी स्वच्छंद वृत्ति हो जावे, तो वह 3 दंड कहलाते हैं, मनोदंड, वचन दंड और काय दंड। मनोदंड 3 प्रकार का है। राग के विकल्प हृदय में उठे सो वह राग विकल्पात्मक मनोदंड है। किसी के प्रति द्वेष के विकल्प हृदय में उठे सो वह द्वेष विकल्पात्मक मनोदंड है। और यदि मिथ्यात्व से भ्रमित हो, परिणति पर में एकत्व ममत्व का परिणाम करे, मिथ्यात्व को पोषती हो, अनादि दर्शन मोह के कारण जो 7 तत्व के अज्ञान रूप भ्रमणा रूप जो प्रवृत्ति होती हो, वह मोह विकल्पात्मक मनोदंड है। सो ये मन में ही राग द्वेष मोह के परिणामों का, विकल्पों का संचार होना, यह दोषपूर्ण मन की सावध्य प्रवृत्ति है, यह मनोदंड कहलाती है। मुनिराज न राग में, न द्वेष में, न मोह में उलझते हैं। वचन दंड 7 प्रकार का है। झूठ बोलना, असत्य भाषण वचन दंड है। वचन कहकर किसी के ज्ञान का उपघात करना, कि हम कुछ ऐसा कह दें कि उससे कुछ छुपा दिया जावे अथवा उसको विपरीत बता दिया जावे, जिससे उसका ज्ञान कार्यकारी ना होकर अकार्यकारी हो जाए, उससे कोई जानकारी जो आवश्यक है बताने की वह छिपा ली जावे, किसी से अहितकारी वचन कह देना, ये सब वचन दंड का सावध्य रूप है। चुगली करना, चुगली करना मतलब ये जो पैशून्य, जिसको हम कई बार अलग शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि भाई किसी ने दोष किया सो किसी दूसरे के पास जाकर उस दोष को उजागर कर देना, सो उसमें उसके दोषों की शुद्धि का तो कोई ध्येय बचा नहीं, अपितु उसको नीचा दिखाने की ही मनमानी हृदय में होती है। तो वह अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा दिखाना, नीच गोत्र के कर्म के बंध का कारण होने से वचन दंड का व्यभिचार है। कठोर वचन बोलना, कड़क वचन बोलना, प्रियकर वचन ना बोलना, ऐसे वचन बोलना कि किसी का अंतःकरण विदीर्ण हो जाए, कोई उन वचनों से उसके कोमल हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न हो, सो वह वचन दंड का 4था प्रकार है। आत्म प्रशंसा करना, हमारे मुनिराज आत्म प्रशंसक नहीं होते, वे आत्मा में रमण तो करते हैं, आत्मा को शुद्ध तो देखते हैं, अपने को पूर्ण ही देखते हैं, फिर भी मैं इस कारण बड़ा हूं, मैं इस कारण प्रशंसनीय हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा नीच गोत्र का बंध करने वाली आत्म प्रशंसा को नहीं करते, क्योंकि उनकी अनंतानुबंधी आदि 12 जो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इनकी चौकड़ी करके 4 4 4 12 टीना, ये वाली कषाएं जा चुकी हैं। सो अब ना तो उनके अनंतानुबंधी मान है, न अप्रत्याख्यानावरणीय मान है, न प्रत्याख्यानावरणीय मान है। सो वे आत्म प्रशंसा में कैसे उलझे, वे वह वचन दंड का त्याग करते हैं। वे संतापकारी वचन नहीं बोलते, ऐसे वचन जो दूसरे के अंदर भय पैदा कर दें, संताप पैदा कर दें, डर पैदा कर दें, ऐसे वचन श्री मुनि के नहीं होते। ये सब वचन दंड के व्यभिचार हैं। सो अज्ञानियों के ही ऐसे वचनों की बहुलता पाई जाती है, ज्ञानी मुनिराजों के ये संताप पैदा करने वाले वचन नहीं होते। और हिंसा भरे वचन बोलना, अरे इनका ताड़न करो, इनको मार दो, इनको मजा चखाओ, इनको तो अच्छे से आईना दिखाना चाहिए, ये प्रकार के वचन, अथवा किसी को श्राप दे दिया जावे, किसी को ये बोल दिया जावे कि तू नरक निगोद में रुल, ऐसे बहुत ही वेदनाकारी, कठोर, संतापकारी अथवा हिंसा से भरे वचन
जो मुनिराज बोलते हो उनके लिए आचार्य कुंद देव कहते हैं कि उनके हिंडदी सो दीह संसारे, वे दीर्घ संसार में परिभ्रमण भटकने वाले हैं। सो 3 प्रकार के मनोदंड, मतलब रागात्मक, द्वेषात्मक और मोहात्मक विकल्प उनके मन में नहीं उत्पन्न होते। वचन दंड 7 प्रकार का, सो असत्य संभाषण, किसी के उपघात करने वाले, ज्ञान का घात करने वाले वचनों का प्रयोग, किसी का पैशून्य रत चुगली करना, किसी से कठोर वचन बोलना, अपनी प्रशंसा करना या करवाना, संतापकारी वचनों को बोलना, हिंसा भरे वचनों को बोलना, यह वचन दंड है जिससे मुनिराज रहित होते हैं। काय दंड के 7 प्रकार हैं। काय यानी शरीर, इससे कैसे सावध्य प्रवृत्ति हो सकती है, दोषपूर्ण प्रवृत्ति हो सकती है? प्राणी वध, किसी को मार ही दिया जाए। और वध करना मतलब ये नहीं कि जान से मार देना, हाथापाई भी, बहुत कुछ, किसी के प्राणों का विदारण करने को तो वध कहते ही है, लेकिन काया से तत्संबंधी चेष्टाएं भी कर देना, वे सब भी यहाँ पर प्राणी वध, मारने की ही वृत्ति से किसी को मारने का उपक्रम साधा जावे, सो प्राणी वध। चोरी, क्योंकि चोरी भी करेंगे तो इन 2 हाथ 2 पैरों के बलबूते पर ही ना, सो काया की पूरी सहायता चाहिए चोरी के लिए, सो चोरी करना काय दंड का, काय दंड रूप सावध्य प्रवृत्ति, दोषपूर्ण प्रवृत्ति है। मैथुन, यह भी शरीराधीन क्रिया है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य। परिग्रह, परिग्रह का संचरण, संरक्षण, उसका उपार्जन, उसको खर्च करना, ये सारा कार्यक्रम भी शरीर के अधीन किया जाता है। सो परिग्रह को जोड़ना ये कायदंड का एक व्यभिचार है। आरंभ, आरंभ किसे कहते हैं? वह सब प्रवृत्तियां जिनमें जीव की हिंसा होती है, वे सारे हमारे द्वारा किए जाने वाले संप्रयोग, जिनके कारण हम चाहे जानकर या अनजाने में बेचारे षटकाय के जीवों को मौत के घाट उतार दें। हम समझते तो नहीं, हम जानते तो नहीं, हमें तो लगता है कि हम पानी पिएंगे, लेकिन उस पानी पीने में कितने जीवों का वध हो गया इसकी हमको भनक भी नहीं लगने पाती। सो पानी छानना अथवा पानी पीना, पानी भरना, ये सब आरंभ की क्रियाएं। घर की सफाई करना, अब कितने मकड़ी के जाले, कितनी चींटियां, कितने छोटे छोटे जीव जंतु वे हमारे द्वारा हने जाएंगे, ये हमको नहीं पता। हम तो झाड़ू से साफ करते हैं, बुहारी लेकर हम साफ करते हैं, लेकिन उससे वह आरंभ की क्रिया इसलिए है, उसमें बहुत प्राणियों का वध होता है। सो आरंभ में उलझना, आरंभ परिग्रह में उलझ जाना, यह काय दंड है, यह सावध्य प्रवृत्ति है शरीर की। ताड़न, मारना पीटना। सो देखो प्राणी वध में तो ऐसे मारा था कि किसी के प्राण ले लिए जावेंगे, भले ही प्राणों का हनन हो अथवा ना हो, लेकिन मारने के लिए ही खड़ा हुआ, वध करने को खड़ा हुआ। ताड़न में अब मारना नहीं चाहता जान से, उसको मजा चखाना चाहता है, बदला लेना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, दबाना चाहता है। सो ये ताड़न कि चलो अब हम तुम्हें सिखाते हैं, अब हम तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं, ये ताड़न करना, ये काय दंड, ये व्यभिचार, सावध्य दोषपूर्ण प्रवृत्ति। और उग्र वेश का धारण करना, मुनिराज भभूति लगा लें, एकदम कालों में आंखों में अंजन लगा लें, काला काला, बालों को एकदम गूंथ लें और एकदम डरावना वेश बना लेवे, डरावे लोगों को, अथवा ऐसा वेश जिसको देखकर भय लगे, ऐसा वेश जिसको देखकर मन विचलित हो उठे। मुनिराजों की तो सौम्य रम्य मुद्रा होती है, ऐसी निर्दोष प्रवृत्ति, अंतरंग की अहिंसा जो उनके हृदय में लहलहाती है, वो उनके शरीर में इतनी पवित्रता लिए दिखती है कि सिंह आदि क्रूर पशु भी भूल जाते क्रूरता, उनके सामने शेर जैसे क्रूर पशु भी शांत पड़ जाते हैं, उनके हृदय में भी क्षमा दया ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। सो वे मुनिराज उग्रवेश का धारण करेंगे, सो ना तो स्वयं वे राग द्वेष से मुक्त वीतराग कहला पाएंगे और दूसरों के भी राग द्वेष भय इन सब की उत्पत्ति का कारण होंगे। सो ये 3 दंडों में सावध्य रूप दोष रूप जो प्रवृत्ति करते हैं, उन मुनिराजों के आचार्य कुंद देव कहते हैं कि भैया संसार दीर्घ है,
संसार लंबा है। 3 शल्य क्या होते हैं, ये हम इनकी पहले चर्चा कर चुके हैं। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये 3 प्रकार के शल्य हैं। क्या होती है माया शल्य? देखिए, हम सभी जानते हैं, जब भी हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमको याद रखना पड़ता है कि अरे हमने उनसे ये बोला था, और फिर हमको पता पड़ जाए कि अरे हमें बिना बताए हमारा मित्र जिसको पता ही नहीं था हमने ये बोल दिया, वो उनसे मिलकर आ गया है। तो अब हम उस मित्र से सबसे पहले पूछते, भैया उन्होंने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? पूछा तो तुमने उनको कुछ बताया तो नहीं? कि हमारे अंदर कैसी शल्य, कैसा भय उत्पन्न हो जाता है, हमारा झूठ ना पकड़ा जावे। सो मायाचारी ऐसी ही है। षड्यंत्रों को जितना भी फैलाया जाए, हमें लगता है कि हम दूसरों को फंसा रहे हैं उस जाल में, लेकिन उसमें सबसे उसके केंद्र में फंसे होते हैं हम ये नहीं जान पाते उस एक झूठ के पीछे, उस एक मंत्रणा के पीछे, उस एक बिखराए हुए षड्यंत्र जाल के पीछे हमको कितनी बार भय से गुजरना हुआ है, हमको कितनी बार कपट से, इनसे कुटिलता के परिणामों से गुजरना हुआ है। सो जैसे शरीर में कोई कांटा चुभ जावे तो वह जब तक बाहर ना हो तब तक उपयोग बार बार उसकी तरफ जाता है। ऐसे मायाचारी का वह कृत्य जो जानबूझकर कुटिल परिणामों से किया गया हो, वह निरंतर हृदय में भय को धारण किया रहता है। हम जब दशलक्षण धर्म में पूजाएं पढ़ते हैं पंडित ज्ञानत राम जी की, राय जी की, तब वे एक वहां पर एक आधी पंक्ति लिखते हैं, चोरन के पुर ना बसे। अरे चोरों के गांव नहीं बसते। चोर आज इस घर में, सो कल उनको दूसरे गांव में घर ढूंढना होगा। यदि वे एक ही गांव में रहने लगे तो वे गांव में नहीं रहेंगे, जेलों में रहेंगे, उनको मृत्यु का दंड दे दिया जाएगा। यदि चोरों को चोर बने रहना है और चोरी ही करनी है तो उनके गांव, उनके घर नहीं बसेंगे। ऐसे ही जिनको मायाचारी करनी होती है, उनके हृदय में शांति नहीं बसती, वे निरंतर आकुल चित्त रहते हैं। इसलिए माया को बोलते हैं शल्य। शल्य मतलब चुभन, वह तिनका जो लग गया है, अथवा दांत के बीचों बीच जो फंस गया है एक छोटा सा तिनका। सो अब जैसे जीव बार बार आप कितना रोको, उसको निकालने के लिए दांतों के बीच पहुंच जाएगी, तब तक शांति ना मानेगी जब तक उसको निकाल ना लिया जावे। तो जैसे अब जिह्वा को शल्य हो गई है कि दांतों के बीच क्या फंसा है, ऐसे ही जो मायाचारी में रत होते हैं उनके हृदय में शल्य बनी रहती है कि अरे ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये क्या होने जा रहा है, किसी को हमारे मन का भेद पता ना पड़ जाए। मिथ्यात्व की शल्य से तो हम चिरकाल से परिचित हैं, हम इसी में रचे पगे हुए हैं, हम शरीर को अपना मानते हैं। अब यदि सुबह सुबह आप उठे और आपको पता पड़ा कि अरे यहाँ हाथ में तो कुछ गठान जैसी बनती है, कुछ होता है, अब आप घबरा जाओगे, अब आपके मन में शल्य हो जाएगी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। निरंतर भैया कोई खबर सुनी तुरंत ही हम उससे आकंपित हो जाते हैं कि भाई ये क्या होगा। पंडित बनारसी दास जी के जीवन का प्रसंग है। वे रहते थे अपने शहर में, दूर से खबर आई कि बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई। बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई, सुबह खड़े थे अपने घर पर टिक कर दीवार से, और सुना और पूरे नगर में कोलाहल मचा, क्योंकि अब पता नहीं वे मरे हैं, सो अब कौन आएगा, वह आतताई तो नहीं हो जाएगा, राजा के मरने के बाद सब तितर बितर हो जाएगा, कोई लूटने ना आए, कोई परेशान करने ना आए। सो बनारसी दास जी इतने घबरा गए कि खड़े खड़े चक्कर खा के गिर गए। सो गिरे तो सिर पर लगी, सिर के बल गिरे तो इतना रक्त बहे कि उनकी माता बोले, जो परिवार में बड़े जन थे, वे बोले अरे इसको रोको, इसका रक्त बहा जाता है, ये मर जाएगा, इसके खून को रोको। और जैसे तैसे उस रक्त के प्रवाह को बंद किया गया। सो वे 1 वर्ष से उनको किसी ने बोला था कि तुम भैया शिव पिंडी की पूजा करना और तुमको 1 वर्ष बाद रोज 1 सोने का सिक्का मिलेगा। सो बड़ी एकदम सब कुछ स्नान करके बहुत आस्था से भक्ति से पूजन किया करते थे। अब उन्होंने देखा कि अरे 1 वर्ष बाद तो शर्फी वगैरह मिली नहीं, मैंने सारे यत्न भी किए और तो और अब मैं गिरा, सो मेरी ऐसी दशा हुई कि मैं मृत्यु के मुख तक चला गया। तब भी मैं जिस ईश्वर की सतत सुबह उठकर पूरी शुद्धि से, शुद्ध चित्त से पूजन करता हूं, वह मेरी रक्षा करने को न आया।
उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बोला ये सब झूठ है, और जो जो भी पंडित द्वारा दिया गया था उस सबको वापस वे अलग कर आए। क्या कि हमारा हृदय हमेशा हमेशा भय से आक्रांत रहता है कि यदि कुछ हो गया, मतलब मात्र इतना सुन लेना कि राजा मर गए हैं, बाद में पता पड़ा कि नहीं उनके ही पुत्र ने गद्दी ले ली है दिल्ली की, और अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, तो सब कुछ शांति पड़ी कि चलो अब कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई लूटने नहीं आएगा, तब गांव में शांति आई। ये सब मिथ्यात्व भय, मिथ्यात्व जनित भय, मिथ्यात्व जनित शरीर के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि, उसका ही प्रतिफल है। हमें थोड़ी सी असुविधा होती है, हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। शरीर का एक झुर्री का दिखना हुआ, एक सफेद बाल का दिखना हुआ, अथवा थोड़ी सी चोट का लगना हुआ, अथवा थोड़े से धन की हानि हुई, कोई अंग खत्म हो गया शरीर का, हम सोचते हैं हमारा जीवन जाता रहा है, हमको लगता है अब हमारे पास ज्यादा समय शेष नहीं, ये वाला जीवन तो यूं ही गया। ये सब शरीर की स्थिति से अपनी स्थिति का आकलन करना और निरंतर ही आकुल चित्त रहना, परेशान रहना, चिंताग्रस्त रहना, यह मिथ्यात्व नाम की शल्य का कार्य है। मिथ्यात्व नाम की शल्य क्या करती है? मिथ्यात्व नाम की शल्य हम सभी को एक क्षण भी निराकुलता से नहीं रहने देती। शरीर की चिंता, शरीर को बनाने वाले माता पिता की चिंता, शरीर से बने हुए पुत्र पत्नी आदि की चिंता, शरीर के द्वारा ही उपार्जित ये धन धान्य घर बार परिग्रह परिकर, इन सब की चिंता, भविष्य की चिंता, भूत की चिंता, ये नाना प्रकार की कल्पनाओं में मिथ्यात्व शल्य के लिए हमारा जीवन बीता जाता है, और हम अपना विचार नहीं कर पाते कि देखो मेरा जन्म हुआ और इन परिस्थितियों में हुआ, सो क्यों हुआ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने क्या कर्म किए थे जो ये संयोग मुझे प्राप्त हुए, ये जो संयोग मेरे साथ बनते हैं इनका क्या अर्थ है। ये बारंबार जो श्री गुरु मुझे भगवान कहकर पुकारते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व की सुंदर कथा बताते हैं, 3 लोक 4 गति का स्वरूप बताते हैं, अनित्य अशरण रूप संसार का वर्णन करते हैं, इनकी बात में क्या रहस्य छिपा है, ये मैं विचार करता हूं तो मुझे नीति युक्त, न्याय युक्त, युक्ति युक्त लगती हैं, लेकिन बार बार फिर क्यों ये जगत का आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचे जाता है और इन बातों पर विचारने नहीं देता। ये मिथ्यात्व नाम का कर्मों का सेनापति हमको इन विचारों से दूर रखकर शरीर की, घर बार की, भविष्य की चिंताओं में ही उलझाए रखता है। सो ये भी शल्य है, और ये शल्यों का पिता है, पितामह है। निदान क्या? हम जो नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, मेरे साथ ये हो, मुझे वो चाहिए, जिसको दुनिया बोलती है कि भाई तुम्हारा एक एम्बिशन होना चाहिए, तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग विल, कोई पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, कहाँ देखते हो, विजन क्या है, नाना प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों से हम सभी को बहुत उत्साही बनाकर जो जगत हमको मृग तृष्णा का जाल दिखाता है, एक मिराज क्रिएट करता है कि देखो सामने वो मिल जाएगा तो इस हिरण को पानी मिल जाएगा, उधर पहुंचना है सो पानी है। हिरण को यही तो लगा करता है, हमको भी यही लगा करता है, ये हो जाए हम सुखी हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा, अब बस इतना और कर लूं तो काम बन जाएगा। ये किसी की आकांक्षा इस रीति से कि इसकी प्राप्ति में मैं सुखी हो जाऊंगा, ये अपने को दिया जाने वाला झूठा संतुष्टिकरण, झूठी उम्मीद, ये एकदम मिथ्या संभावना, जिसको असंभव ही माना करते हैं हमारे आचार्य, ऐसी रीति से अपने हृदय को मूर्ख बना लेना कि मुझे इस वस्तु का दान प्राप्त हो जाए सो मैं सुखी हूंगा, सो ये निदान कहलाता है। सो जब तक वह वस्तु मिलती नहीं, ये आदमी परेशान रहा करता है। वर्तमान में अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य देव अंतरंग में विराजते हैं, यह स्वयं अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। वर्तमान में चाहे तो स्वरूपानंद से आनंदित हो निराकुल चित्त अपना जीवन प्रसन्नता से बिता सकता है। इसके पास इसके लिए जो जो भी आवश्यक है सुखी रहने को, निराकुलित रहने को, वह सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन जो प्राप्त है उसको तो देखता नहीं, और जो कभी चाहकर भी सदा काल के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता,
ऐसे असंभव संयोग के मिलान की प्रतीक्षा में बाहर देखता हुआ जीवन बिताता है। अंदर का पूरा बगीचा सूखा रह जाता है, बाहर बहुत चमक धमक दिखती है, पर एक दिन पता पड़ता है ये चमक दमक की ऐसी गति हुई, सब कुछ चमकता हुआ शरीर भी पड़ा रहा, घर बार संपत्ति सब कुछ पड़ी रही, शरीर में से एक बाल गायब ना हुआ, जो था वो सब कुछ पड़ा रहा। फिर भी जो भी भव्य दिखते थे, जिसे दिखते थे, इनको अपना अपना कहने वाला वो जीव चला गया। सो निदान हमको भविष्य के अंधकार में इतना डुबाए रखता है, इतना उत्साही बनाए रखता है कि वर्तमान में जो उपलब्ध सुख संसाधन है, अपनी स्वयं की संगीपने रूप शक्ति है, हम सभी की क्षयोपशम जो पंचेंद्रिय संगीपना होने पर प्रकट हुआ, ये क्षयोपशम की उपलब्धि है। ये हमारे अंतरंग में विवेक पूर्वक विभाव और सुभावों के बीच भेद करने की विवेक परिणति है। क्या विशुद्धि और क्या तीव्र संक्लेश परिणाम, इनके बीच का अंतर समझने वाली बुद्धि है, जो गुरुओं की देशना है। ये सब जो सहज में उपलब्ध है, निदान की शल्य हमको वहां पर नहीं लगाने देती। सो देखो, मुनिराजों के भी यदि माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन प्रकार की शल्य पाई जावे, सो उनके दीर्घ संसार कहा है। कैसे हैं मुनिराज? नाना प्रकार के तपों को करते हैं, नाना प्रकार की उत्कृष्ट चर्या को आचरते हैं, फिर भी उनके हृदय में यदि माया, मिथ्यात्व, निदान हो तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि वे तो दीर्घ संसार में भटकेंगे। सो देखो, हमारे तो कोई तप भी नहीं, कोई संयम भी नहीं, कोई ऐसी उच्च क्रिया भी नहीं जिसके हम अभिमानी हो सकें। हमारा जीवन तो इस आरंभ के परिग्रह के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ अत्यंत मलिन है। जो मुनिराजों के ये सारी सुगमता होने पर भी, इतना उत्कृष्ट आचरण होने पर भी माया, मिथ्यात्व, निदान रह जाए तो दीर्घ संसार का कारण होती है। सो हमारे वर्तमान का माया, मिथ्यात्व, निदान ये हमारे संसार को क्यों अनंत ना करेगा? कर देगा। सो कैसे भी हो, एक मिथ्यात्व के त्याग से माया का भी त्याग है और निदान का भी त्याग है। अतः हमको भरसक प्रयत्न करके सम्यक्त्व की उपलब्धि का पुरुषार्थ निरंतर करते रहना चाहिए। सो जो साधु तीन दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड को वश में नहीं करता, माया, मिथ्यात्व, निदान रूप तीन शल्यों से युक्त रहता है, अभिमानी रहता है। अभिमानी ये तो एकदम सरल है, हम सभी जानते हैं अभिमानी होने का क्या अर्थ है। नाना प्रकार के 8 प्रकार के मत कहे हैं, उसमें से एक मत तप का मत भी है, प्रभुता का मत भी है कि अरे जो तपस्या से अपने को बड़ा मानने लगे सो अभिमानी है। जो अपने आलोचकों की आलोचना को सहन ना कर पाए, बड़ा मानी है। वह मानी, यही उसका प्रमाण है मान का कि उसके आलोचक उसको बर्दाश्त नहीं होते। अरे कोई यदि द्वेष वृत्ति से आलोचना करे और वह बर्दाश्त ना हो, जब द्वेष वृत्ति वाले आलोचकों को भी मुनिराजों को क्षमा करना ही धर्म कहा है, तो जो आलोचक करुणा बुद्धि से, मार्ग से प्रेम की बुद्धि से, वीतराग प्रभु के सन्मार्ग के संरक्षण की बुद्धि से मुनिराज को योग्य मार्ग प्रशस्त करें, तो जो उनके हित स्थितिकरण के लिए भी यदि उनकी आलोचना कर दोषों को बताएं, जो उसको भी सहन ना कर पाए, वे तो उस मान के उस शिखर पर बैठे हैं जिस पर बहुत लंबी खाई मची हुई है, और अभी थोड़े ही समय में उनको उस खाई में फिसलकर इतना तेजी से नीचे गर्त में गिरना है कि वह दीर्घ संसार में ही हिंडदी भ्रमण करते रहेंगे। मुनिराज सरल होते हैं, कोई उनकी आलोचना करे सो भाई वे तो स्वयं ही अपनी आलोचना करने वाले हैं। कितनी सरलता से, विशुद्धता से, अपने हृदय की पवित्रता से अपने गुरु के पास, आचार्य के पास सब कुछ वृत्तांत खोलकर रख देते हैं। महाराज ऐसा हुआ, महाराज हम आहार को गए थे, वहां पर एक महिला दिखी, उस महिला को देखकर हमारे हृदय में बहुत ममता उत्पन्न हुई। महाराज ये दोष हुआ, आप बताएं। फिर उनके आचार्य अवधि ज्ञान से
उनके पूर्व भवों का वृत्तांत बताएंगे। फिर वे आचार्य बोलेंगे सुनो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, तुम जाकर उसको संबोधन करो। अब ये कि अपने हृदय में किसी के प्रति उठता हुआ राग, किसी के प्रति उठती हुई जुगुप्सा, किसी के प्रति उठता हुआ भय का, पीड़ा का परिणाम, संवेदना का, करुणा का परिणाम, ये भी वे अपने आचार्य देव से प्रत्यक्ष स्पष्ट कह देते हैं। उन मुनिराज जो अपने दोषों को कहने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, इतने सरल हैं कि वे मानते हैं कि भाई वैद्य को रोग बताएंगे तभी तो वो रोग से रहित करेगा, सो हम आचार्य को दोष बताएंगे तो वे निर्दोष करेंगे। वे मुनिराज जब कोई दूसरा रोग बताए तो प्रसन्न क्यों ना होंगे? भाई जब आप स्वयं ही व्यापार करके खुद पैसा कमाते हो और स्वयं ही पैसा कमाते हो ना, सो कोई दूसरा पैसा कमा के आपको दे जाए तो प्रसन्नता ना होगी? भैया हम तो पैसे ही कमाने के लिए बैठे थे, अच्छा हुआ तुमने दे दिया, आज की दुकान बंद, कमाई हो गई। हम तो अपने दोषों को देखने ही बैठे थे कि अपने श्री गुरु के समक्ष उनका पूरा का पूरा सा प्रसंग वर्णन कर देवे और उनका प्रायश्चित ले लेवे। सो अब तुमने ही बता दिए हैं तो तुम तो हमारे उपकारी हो। सो मुनिराज उनके दोषों का बताने वाले को हीन नहीं मानते, अपना शत्रु नहीं मानते, छोटा नहीं मानते। वे इतने बड़े नहीं हैं, वे अपने को पूरा देखते हैं, तब भी उनको अपनी छद्मस्त अवस्था का परिज्ञान है। वे जानते हैं हम तो क्या हैं, बड़े तो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, अंग पूर्व के धारी मुनिराज हैं, गणधर आचार्य हैं, वे केवल ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं, उनके सामने हमारी क्या विसात। हम कौन हो गए कि कोई यदि हमसे अपशब्द बोल दे और हम बुरा मान जाएं? हम तो समता रस के सेवी हैं। यह अमृत है जो हमें जितनी लघुता हृदय में देता है, हमारा व्यक्तित्व उतना विराट होता जाता है। जितने हम झुकते हैं, जितने समता को आदरते हैं, आचरते हैं, उतने ही विशाल हृदय वाले, उतने ही विराट व्यक्तित्व वाले, महान यश वाले हम होते जाते हैं। मुनिराज यदि अभिमानी हो, अपने को बड़ा देखें, दीर्घ संसार में भ्रमण करते हैं। ईर्ष्यालु मुनिराजों को ईर्ष्या नहीं होती। संघ में बहुत सारे मुनिराज हों, एक मुनिराज बहुत तप करते हों, दूसरे मुनिराज इतना ना कर पाते हों, तो दूसरे मुनिराज पहले मुनिराज के तप की प्रशंसा तो करते होंगे, भावना भाते होंगे कि हमारे भी हृदय में ऐसा हो, शरीर का ऐसा सहनन हो, ऐसी स्थिति हो कि हम भी इतना उत्कृष्ट तप कर पावे, लेकिन उनसे अपने को छोटा देखकर ईर्ष्या नहीं करते। मुनिराज भाई दो विविध संघों में ईर्ष्या हो, अलग अलग मुनिराजों में ईर्ष्या हो, किसी की बड़ी पदोन्नति देखकर कोई छोटे पद वाला ईर्ष्या से उसको नीचा दिखाने की षड्यंत्र की रचना करे, ऐसी वार्ताएं, ऐसी विचारणाएं हीन बुद्धि वालों के, जिनका मस्तिष्क नहीं है पवित्र, उनके होती है। जैन मुनिराजों के ऐसी होती नहीं ईर्ष्या। वे तो हमेशा ही सर्वत्र ही मुक्ति और मुक्ति मार्ग के प्रशंसक हैं। जो भी भव्यजन इस पवित्र मार्ग में चलते हैं, मुनिराज का उनके प्रति अनुराग है, उनके प्रति बहुत ज्यादा करुणा भरा संबोधन है, उनके प्रति स्थितिकरण आदि में तो वे प्रवर्तते हैं। यदि तत्संबंधी उनके राग हो, विकल्प हो, सो योग्य मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, लेकिन वे अपने से बड़ों की तो आराधना ही करते हैं, ईर्ष्या का कोई प्रसंग होता नहीं। और देखिए ईर्ष्या वह उसी के होगी जिसके मान होगा। हम ईर्ष्या तब करते हैं जब हम अपने से किसी को बड़ा देखते हैं। देखिए मान का ये अर्थ नहीं होता कि अपने को बड़ा देखना। मान के दो पहलू हैं। मान अपने को बड़ा देखना ये भी मान है, और अपने को छोटा देखना ये भी मान है, क्योंकि बड़े छोटे की प्रवृत्ति सो एक हीन भावना कहलाती है और एक घमंड कहलाता है। हीन भावना में आपने अपने को छोटा देखा, दूसरे को बड़ा देखा, और फिर आपने क्या चाहा, हम इनके जैसा बड़ा बन जावें। सो जैसे ही हीन देखा, दूसरे बड़े यदि आपको रुचिकर ना लगे, आपको ईर्ष्या उत्पन्न होगी। अपने को बड़ा देखोगे तो दूसरा अपने आप छोटा दिखेगा। अब छोटे के पास ज्यादा लोग जाते दिखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा हम इतने बड़े, हमसे कोई पूछता ही नहीं, ये इतना छोटा, और देखो इससे पूछते हैं। तो देखो ऊंचा देखें या नीचा देखें,
दोनों में अभिमान और ईर्ष्या रजे पचे हैं, हमारे मुनिराजों के जीवन से गायब रहते हैं। कलह करने वाला, अरे मुनिराज जगत के कोलाहल से इतने दूर हैं, उन्होंने बहुत पहले इन सबको छोड़कर उत्कृष्ट वैराग्य भावनाओं का हृदय में संचार करके आचार्य के समक्ष दीक्षा मांगी थी। सो दीक्षा मांगी थी, सो वे जगत के ही कलह को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने बोला कि भैया हमारा वास्तविक युद्ध तो इन अष्ट कर्मों के परिवार से है, जिसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। सो हम अपनी चैतन्य परिणति को जगाएंगे चिर सुषुप्ति से और अपने को जागृत कर इस घर को साफ करेंगे। अपने आप कर्म हमारा घर खाली करके जाएंगे। हम थोड़ी देर घूमने क्या गए, तुमने हमारे घर पर कब्जा कर लिया, अब हमारी चेतना लौट आई है। मैं एक ज्ञान दर्शन पूर्ण चैतन्य हूं, अब मेरे अंदर राग द्वेष पलने वाले नहीं। सो जिन्होंने अंतरंग ग्रह युद्ध छेड़ा है, उनको बाहर के जगत के लोक रंजन वाली कलहों में कोई रस आता नहीं। उनको पता है भैया ये वाले युद्ध का कुछ मतलब नहीं, दिन दो दिन के मेहमान हैं हम किससे बिगाड़ लें कुछ बोलकर ऊंचा नीचा, हमें क्या करना, हम तो अपनी मौन से बैठेंगे। हम किसी से कलह आदि करने का कोई अर्थ निकलता नहीं। सो किसी से कलह झगड़ा नहीं करते मुनिराज। मुनिराज झगड़ा करें सो ये तो बहुत बड़ा कलंक है तीर्थंकर महावीर के इस पथ पर, कि उनके पथ के पथिक अब हीन झगड़ों में उलझेंगे, ईर्ष्याओं में मान में उलझेंगे और जायणशीलो याचना करने वाला। अरे मुनिराजों की तो सिंह वृत्ति होती है, यदि मुनिराज मांगने लगेंगे तो भैया ये बड़ा अनर्थ होगा। हमारे मुनिराज वो समाज के भरोसे नहीं है। समाज ये गर्व ना करे कि वह मुनिराजों को चलाता है, नहीं, मुनिराजों के भरोसे हम सब हैं। वे मुनिराज हैं इसलिए हम श्रावक हैं। जो मुनिराज ना होते सो हम श्रावक नहीं होते। साधु ये बादशाह से भी आगे होते हैं, इनके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। ये स्वेच्छा स्वस्वामी स्वप्रभुत्व के धारी होते हैं, स्वयंभू होते हैं। इनसे बड़ा इस जगत में कोई नहीं होता। साधु से बड़े होते हैं अरिहंत और सिद्ध, नहीं तो गुरु ये ही है। इनसे बड़ा और कोई जगत में ना राजा है, ना देव है, ना अहमिंद्र है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वे मुनिराज जो इतने बड़े हैं, वे किसी के सामने कैसे झुकेंगे? वे सिंह वृत्ति वाले हैं, वे याचना कैसे करेंगे? सो आगे बताएंगे, आचार्य देव स्वयं बताएंगे मुनिराज के आहार की भी क्या प्रकार है, कि वे याचक नहीं होते। उनका आहार भी कितना स्वाभिमान पूर्ण होता है। आगे आहार दान के प्रकरण में आचार्य देव इसकी चर्चा करेंगे। हम मुनिराज को याचक न माने, हमारे हृदय से अपराध कभी भी ना हो कि हम ये मान बैठे हम देने वाले हैं और मुनिराज लेने वाले हैं। भैया नहीं, मुनिराज तो वैसे हैं, उन सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं सम शम की अविनश्वर मणिया। वे मुनिराज ही दातार हैं और हम याचक हैं। हम उनसे सुख शांति के मार्ग की याचना करते हैं। हमारे पास तो सर्वत्र दरिद्रता ही है, हमारे पास है ही क्या जो हम मुनिराज के समक्ष प्रस्तुत कर पावे? हमारे पास हमारी भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं। सो मुनिराज याचना करने वाले हो जावे। इतना ऊंचा वेश धारण कर, इतने ऊंची प्रवृज्जा को अंगीकार कर यदि वे मुनिराज याचना करेंगे, आचार्य कुंदेव कहते हैं प्रकृति दंड के रूप में उनको दीर्घ संसार में परिभ्रमण करने पर मजबूर करेगी। सो असंयमी मुनि दीर्घ संसारी होता है। ये 99वें नंबर की गाथा में बताया। जो मुनि अपने मन वचन काय रूप योगों को वश में ना लेकर तीन दंडों की अवश्य रूप प्रवृत्ति करे, शल्यों में उलझा रहे, मिथ्यात्व का माया का निदान का उपाय ना करे, मिथ्या दंभों में अभिमान में बैठा रहे, दूसरों से ईर्ष्या करे, अपने चैतन्य स्वरूप में समता का पान ना करे, कलह करे, झगड़े करवाए, याचना करे, हीन हो जाए, केवली के इस पवित्र पथ को नीचा दिखलाए, सो ऐसे मुनिराज दीर्घ संसार में भ्रमण करते हैं। ये 99 नंबर की गाथा है। 100 नंबर की गाथा को आज पढ़ लेते हैं, इस पर चर्चा अपन कल करेंगे।
देहादिषु अनुरक्ता विषयासक्ता कसाय संयुक्ता आदसहावे सुत्ता ते साहु सम्परिचत्ता। अब आचार्य देव का यहाँ मन किया कि चलो हमने बाहर के तो बहुत लक्षण बता दिए, हम तुम्हें ये भी बताएं कि तुम ये कैसे पता करो कि ये साधु सम्यक्त्वहीन है या सम्यक्त्व सहित हैं। क्योंकि देखो देवशास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, वे परमोपकारी हैं, उनके अधीन ही धर्म की प्रवृत्ति वर्तती है। वे हैं सो हम हैं उन मुनिराजों के, सो उनके स्वरूप के संबंध में योग्य ज्ञान तो आवश्यक है। नहीं होता तो ये श्रावकों के लिए लिखा गया सरल बोध शैली का रेणसार ग्रंथ जो मुनिराज आचार्य देव कुनकुन देव ने हम सभी को भेंट स्वरूप दिया है प्राप्त, इसमें भी ये वाली चर्चा क्यों लिखते कि कौन से मुनिराज सम्यक्त्वहीन होते हैं, हम उनको बता दें। ये आचार्य अपेक्षा हमसे रखते हैं कि हम इतने तो विवेकी हों कि सम्यक्त्व किस घड़े में पाया जाएगा और किस घड़े में उसका होना असंभव है, ये वाली जानकारी हम अपने स्वविवेक से निर्णीत कर पाए। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? देहादिषु अनुरक्ता, अरे जो देह आदि में, देह में, उपकरणों में और नाना प्रकार का जो जो भी परिग्रह संभवित हो मुनिराजों के, उनमें अनुरक्त हो। और इतना नहीं, विषयासक्ता, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो। और इतना भी नहीं, कसाय संयुक्ता, अरे जो कषायों से युक्त हो, कषायों का ही आभूषण जिन्होंने पहन लिया हो वीतरागता का मार्ग चुनकर, और ऐसे जो देह में अनुरक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं और कषायों से युक्त हैं, वे कैसे होंगे? कि स्वाभाविक है आद सहावे सुत्ता, कि वे आत्म स्वभाव में निश्चित ही सोए हुए प्रमादी हैं। अरे जो व्यवहार में जागता है वह परमार्थ में सोता है, जो शरीर में जागता है वह आत्म स्वभाव में सोता है, जो विषयों में जागता है वह विषयातीत अपने परम पारिणामिक भाव में सोता है, जो कषायों से संयुक्त है वह वीतराग परिणति से रिक्त है, शून्य है। सो आचार्य देव ने बोला जिसका शरीर के प्रति एकत्व है, यानी जो शरीर में अनुरक्त है, साज श्रृंगार में, शरीर की सेवा परिचर्या में जिसकी विशेष रुचि है, 5 इंद्रिय के विषयों को जिस बहाने संचय में ले आता है, उसको आसन चाहिए, उसको बहुत सारे जो पीछी कमंडा आदि उपकरण हैं वे सजे हुए नक्काशी किए हुए चाहिए, उसको अपना चलने वाला संग बड़ा व्यवस्थित चाहिए, आजू बाजू कौन कैसा आता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में बड़ा विचार और चिंतामग्न वो है। यदि ऐसा है तो वह विषयासक्त है, उसको चिंता है मैं जब दिखूंगा तो लोगों को सुंदर दिखूंगा या कुरूप दिखूंगा, मेरा जो महिमा दिखेगी, सो मैंने तो अपनी महिमा शरीर से मानी है और शरीर के आसपास जो उपकरणों उनसे मांगी है, तो भैया मेरा सिंहासन बड़ा होना चाहिए, मेरे चलने का आसन बड़ा होना चाहिए, मेरे भक्तों की भीड़ लंबी होनी चाहिए, मेरे पीछी कमंडल सुंदरतम स्वच्छ सफेद नक्काशी भरे होने चाहिए। ऐसा जो विषयों में आसक्त है और कषायों से युक्त है कि यदि कोई उनसे कोई ऐसा प्रश्न कर लेवे जिसमें वे असहज हो जावे, सो वे नियंत्रण नहीं कर पाते साम्य भावों में, वे अपने ही आश्रितों को कषाय युक्त उपदेश दे देते हैं। अरे ऐसा कैसे कोई हमसे बोल गया, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आती? कैसे भक्त हो तुम लोग, कैसे श्रावक हो, मुनिराजों पर उपसर्ग आता है और तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो। नहीं जानते तुम उन मुनिराज के उपसर्ग की चर्चा कि एक मुनिराज के ऊपर शेर कूदा और कैसे सूकर आकर अपने प्राणों की आहुति देकर उनको बचाने चला गया। तुम सब भी शांत क्यों बैठते हो, उलझ जाओ, युद्ध में टूट पड़ो, अपने मुनियों के चारित्र की गौरव की रक्षा करो। अरे मुनियों के हृदय से हमने अभी समझा है ना, हमने अभी समझा है मुनिराज के ऐसे वचन नहीं होते जो कषाय से युक्त हो, क्रोध से। वचन दंड में वे किसी के ताड़न आदि के उपदेश को नहीं देते,
किसी को अहितकारी उपदेश नहीं देते। वे तो संयम की साक्षात मूर्ति हैं। यदि वे कषायों से युक्त हैं, मतलब त्रिदंड की जो हमने चर्चा पढ़ी, ये मनोदंड, कायदंड, वचन दंड, ये कषायों से युक्त होने के प्रमाण हैं। सो इसका सीधा अर्थ है कि वे आत्म स्वभाव में गहरी सुषुप्ति को पाए हुए प्रमादी हैं। और ऐसे साधु एकदम सहज हुआ ते साहु सम परिचत्ता, ऐसे साधु सम्यक्त्व से रहित हैं। उन्होंने सम्यक्त्व का त्याग किया है, च्युत हो गए सम्यक्त्व से। वे जिस भावना से उन्होंने यह प्रवृत्ति अंगीकार करी थी, वह भावना मिथ्यात्व के आडंबर के पीछे फीकी पड़ गई, विस्मृत हो गई। सो ऐसे मुनिराज वे वंदनीय नहीं हैं। हम आगे पढ़ेंगे मूलाचार ग्रंथ में ऐसे मुनिराजों के प्रति श्रावक का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसकी विशद चर्चा है। सो हम आगे की चर्चाओं में इसको लेंगे। हम ये वहां पर ये जिम्मेदारी अवश्य ही समझें, हम श्रावक हैं, सो हम सभी सेवा करने वाले हैं मुनिराजों की, और मुनिराजों की सेवा से ही हम मोक्ष मार्ग की सेवा करते हैं, और मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष की सेवा होती है। सो हम सभी का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हमारे आचार्यों ने गहरे जंगलों में बैठकर जो मुनियों के पवित्रतम स्वरूप के ऊपर लेखनी चलाई है, उस लेखनी के हृदय में कितना गहरा मनोविज्ञान और भविष्य की दृष्टि छिपी हुई है कि यदि इस अनुशासन से च्युत होकर हीन आचरण वाले जीव ऊंचा वेश धारण करेंगे तो भविष्य में धर्म की हंसी होगी। कोई निर्ग्रंथों के पथ को महान ना मानेगा, सब उनको भ्रष्ट प्रमादी मानकर उन सभी को कपड़े पहनाने लगेंगे, बोलेंगे अरे इनकी नग्नता तो विभत्सता है, इस नग्नता को समाज में स्थान न होना चाहिए। ये संभवित है। आचार्यों को इसका भय होगा कि अरे कल को ऐसी समाज उत्पन्न हो जावे जो नग्नता को फूहड़ता कहने लगे, और ऊपर से यदि जैन मुनिराजों का ऐसा ही आचरण हो कि वे मधुर वचन ना बोलते जानते हो, कषायों में ही प्रवृत्तते हो, विषयों से ही घिरे हुए हो, तो तब तो इस जगत में मुक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। सरकारें मना कर देंगी, किसी के नग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आचार्य कुंद देव ने भविष्य को बहुत गहनता से विचारा है, और उन्होंने मुनिराजों को इतने अनुशासन की बाड़ों में बांधा हुआ है। हम सभी का योग्य कर्तव्य है इन बातों पर हमारा विचारना हो, परस्पर हमारी चर्चाएं हो, हम समझें आचार्यों ने कितने भविष्य की बात देखकर ये हमको बताया। अरे मुनिराज तो ऐसे होते हैं, जो ऐसे ना हो तो वे तीर्थंकर वर्धमान के मुक्तिदायिनी मार्ग की अवमानना करते हैं, वे वंदनीय नहीं। हम सभी स्वभाव में जागृति पा बाहर के समस्त आरंभ परिग्रहों में चिर सुषुप्ति को प्राप्त हो और अपने लिए सम्यक मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से चिन्मयी स्तुति। मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, स्यात् पद चपला चमकत जामे, बरसत ज्ञान सुपानी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। धर्म सस्य जाते बहुबाड़े, शिव आनंद फलदानी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुबुझानी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। भाग चंद बुध जन के की कुल, लखी हर खे चित ज्ञानी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। नौवाणी मुकाबले।
पूरे अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेंद्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रेणसार ग्रंथ की जय हो। जय जय।